अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये जो वीडियो है ये मैंने एक बार फुल्ली रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन फिर मुझसे डिलीट हो गई और अब अगेन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। टाइम तो मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं घर का काम कर रही थी। और ये जो बात मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ 3 महीने पहले मैं आप लोगों को बता देती, लेकिन क्या है कि बस आपको पता है जैसे मेरी बीच में शादी हो गई और शादी के बाद फिर जो है मैं ससुराल में रही हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि बस मसरूफियात पैदा हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं डाल पा रही थी और इतना एक्टिव भी नहीं रहती थी। शादी के बाद इंसान चेंज हो जाता है और बिज़ी भी हो जाते हैं, तो मैं भी बिज़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर आना जाना लगा रहा करता है, तो उस वजह से जो है वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पाती थी। फिर जो है आप लोगों को जैसे पता है कि मैं अब आ गई हूँ, तकरीबन 1 मंथ मुझे ऑलमोस्ट होने वाला है सऊदीया में। तो मैं अब सऊदीया आ गई हूँ, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मैं फ्री होती हूँ, टाइम मिल जाता है, तो मैं वीडियोस वगैरह डाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ, ठीक है, ये बात तकरीबन 3 से 4 महीने पहले की है, ठीक है, जब ये बात मुझे पता चली थी, ठीक है। और मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था कि तुमने जो है ना ये बात अपनी यूट्यूब पे शेयर करनी है लाजमी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं अपनी किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। बस वो बात मेरे जहन से निकली रही और उसके बाद मैंने उससे बातचीत भी नहीं की, बस मसरूफियात की वजह से। तो आज उसकी अचानक मुझे कॉल आई और उसने मुझे बताया कि हम तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन तुम्हारी वीडियो में वो कहीं पे भी वो टॉपिक नहीं है जो मैंने तुमसे कहा था कि शेयर करना, तो तुमने वो शेयर नहीं किया। तो काफ़ी खफ़ा हो गई ना। तो मैंने कहा अच्छा, खफ़ा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है अभी शेयर कर देती हूँ। तो उसने कहा चलो अभी करो। तो मैं अभी काम ही कर रही थी, लेकिन अभी सब कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ इसकी स्टोरी जो कि इसने मुझे बताया, और मैं काफ़ी खुश भी हुई, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है फिर मेरी वीडियो को एंजॉय करें, ठीक है, और साथ में हेल्पफुल भी है आप लोगों के लिए वीडियो, ठीक है जी। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये बात है तकरीबन 3 से 4 महीने पहले की बात है, ठीक है। और इसमें ऐसा हुआ कि काफ़ी टाइम पहले जो है ना मेरी फ्रेंड की मदर हैं, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई। एक नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में वो गए, ठीक है। उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, कुछ मेडिसिन्स दी और इंजेक्शंस वगैरह लगाए, ठीक है, और उनको घर भेज दिया। लेकिन वो तबीयत जो है वो कुछ हो रही थी, ठीक है, उस तरह वो रिकवर नहीं हुई, ठीक है। और उसके बाद दिन ब दिन उनकी तबीयत जो है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही थी, ठीक है। तो बस फिर इसी तरीके से वो किसी हॉस्पिटल गई हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल गई हैं। वहाँ पे उन्होंने उनका चेकअप किया डॉक्टर्स ने, ठीक है। उसके बाद उनके कुछ टेस्ट वगैरह किए हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में आया उनको कैंसर, ठीक है। तो बस तखबर तो कैंसर था उनको, और लास्ट स्टेज पे समझ लें उनको कैंसर था, और बिल्कुल उनकी तबाही निकल गई थी। तो बस तखबर तो बस काफ़ी परेशान रहती थी मेरी सिस्टर, मेरी जो फ्रेंड है, मैं उसको सिस्टर ही बोलती हूँ। तो मेरी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, और साथ में जो है उसकी मदर की तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कहती है कि मेरी हम अम्मी जो हैं हम लोगों को नहीं पहचान पा रही थी। अम्मी जो है हमारे साथ उनका रवैया ख़त्म हो गया था, जिस तरीके से वो पहले थी हमारे साथ। और कहती है कि काफ़ी रूड रहती थी सबके साथ, हफ़ा रहती थी बहुत ज़्यादा, और नाउम्मीद हो गई थी। वो कहती थी कि मैंने नहीं जाना अब हॉस्पिटल, मैं अपने दिन गिन रही हूँ कि कब मैं ख़त्म हो जाऊँगी। कहती है वो ऐसी हो गई थी कि एक हैप्पी लाइफ में एक अच्छे हस्बैंड हैं और अच्छी औलाद, एजुकेटेड औलाद, ठीक है, अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, खाना पीना, और उसमें अचानक एक ये इतनी बड़ी बात आ गई है उनकी लाइफ में। तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा जो है नाउम्मीद हो गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंस में रहती थी, बहुत ज़्यादा। यानी कि ना वो खुद, और इतनी नाइस हैं वो खुद, बहुत अच्छी नेचर की हैं। तो कहती हैं वो ऐसे होना शुरू हो गई थी। कहती है हम लोग भी बहुत रोते थे, छुप छुप के रोते थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कहती हैं कि एक दिन हम ऐसे ही, हमने डॉक्टर चेंज किया अपने। कहती हैं हम एक दिन ऐसे डॉक्टर के पास गए, और उस वक्त मेरी अम्मी जो है बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू थे, और वो चुप करके बैठी हुई थी और लोगों को बस देख रही थी ना। तो कहती है जैसे हम डॉक्टर के पास गए, तो कहती है मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं डॉक्टर को किस तरह समझाऊं कि मेरी जो मदर हैं वो किस हाल में है, और मतलब किस तरह वो रह रही हैं। तो कहती हैं कि वो डॉक्टर पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ शायद फ़रिश्ता था हमारे लिए,
कि उसने कहा कि मैं आपको मेडिसिन्स नहीं दूंगा और ना ही मैं आपका कोई चेकअप करूंगा, क्योंकि मैंने आपकी बात सुन ली या आपकी रिपोर्ट्स देख ली हैं, लेकिन मैं आपका चेकअप भी नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको मेडिसिन्स दूंगा। कहते मैं जस्ट आपको इतना कहूँगा कि आप जो है ईशा की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरत रहमान को पढ़ें, खुद पढ़ें, ठीक है। और ऐसे पढ़ें कि एक कमरे में आप खुद बैठी हुई हैं, ठीक है, और आप तक बस आवाज़ आनी चाहिए, आपकी अपनी आवाज़ आप तक आनी चाहिए, कमरे से बाहर भी नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आपने जब सोना है तो आपने हैंड फ्री लगा के सूरत रहमान को सुनना है, ठीक है। जब तक आप सो नहीं जाती तब तक आपने सूरत रहमान को सुनना है, बेशक वो ख़त्म हो जाए फिर रिपीट करें उसको, ठीक है। आपने इस तरह सुनते रहना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने जब सूरत रहमान को पढ़ना है तो पास अपने एक गिलास पानी रख लेना है। जब आप पढ़ लें सूरत रहमान को 3 मरतबा तो पी लें। कहती है कि मामा घर आई तो मामा ने इसी तरह ही सूरत रहमान पढ़ना स्टार्ट कर दी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, सूरत रहमान पढ़ना स्टार्ट कर दी। और उसके बाद जो है वो गिलास पानी का पीती थी सूरत रहमान वाला। कितनी दिन गुजरते गए। कहती है तकरीबन बीच में कोई 25 एक दिन हुए होंगे इस चीज़ को कि मामा की तबीयत में काफ़ी फ़र्क आ गया, मामा की नेचर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया। कहती हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी कि आप ये लें, इंशाल्लाह आपकी रिकवरी हो जाएगी। कहती बस वो लेते गए। कहती 2 से 3 महीने बाद फिर हम लोगों ने, डॉक्टर ने फिर पूरे चेकअप वगैरह किया, फिर टेस्ट वगैरह हुए, फिर रिपोर्ट्स वगैरह आई ना। कहती रिपोर्ट्स आई जब तो बहुत परेशान थे कि पता नहीं किस स्टेज पे है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही ना। तो कहती है कि मामा कहती हैं कि नहीं, मैंने मरियम सूरत रहमान पढ़ी है, मुझे यकीन है कि देखना मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक होंगी, तुम देख लो कि मेरी रिपोर्ट्स ठीक होंगी और मुझे कुछ भी नहीं है ना। कहती है जिसके पास मैं इलाज के लिए गई उसने मेरा इलाज नहीं किया, उसने मुझे बेहतर से बेहतर रूहानी इलाज बता दिया। तो कहती है मैं क्यों परेशान हूँ कि भाई मेरी रिपोर्ट्स गलत आएंगी। नहीं, मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव होंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहती है कि मरियम कहती है मैं परेशान भी थी और मामा को तसल्ली भी दे रही थी कि मामा ऐसा ही होगा, ये वो ऐसे लगी हुई। तो कहती है बस फिर रिपोर्ट्स आने की देर थी। कहती है मैं वापस उन्हीं डॉक्टर के पास गई तो कहती हैं डॉक्टर आगे से मुस्कुराए हैं और डॉक्टर मुझे कहते हैं कि मुबारक हो, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, अब आप अपनी लाइफ गुजारें। कहती है जब डॉक्टर ने ये बात बोला तो मेरी अम्मी की आंखों में से आंसू थे और ऊपर देख रही थी आसमान की तरफ और कहती हैं कि बस रोई जा रही थी। कहती हैं जब घर आई इन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए, शुक्र अदा किया और हम लोगों के साथ उनका इतना अच्छा रवैया हो गया। कहते हैं हमारी बहुत अच्छी लाइफ गुजरना शुरू होगी जैसे हमारी पहले गुजर रही थी। तो जब उसने मुझे बात बताई तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि देखें कि सूरत रहमान में कितनी शिफा है, मतलब कि दवाई ने फ़र्क नहीं दिया, बड़े से बड़े लाखों से लाखों, मतलब लाखों से लाखों ने लगा दिए, पता नहीं कितने लाख लगा दिए अपने इलाज पे, लेकिन क्या फ़र्क नहीं पड़ा। और बस ये पढ़ने की देर थी, ये सुनने की देर थी, ये करने की देर थी, सूरत रहमान ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। सूरत रहमान से उनकी ज़िंदगी पहले जैसी हो गई और बीमारी ख़त्म हो गई। तो अगर आपको ये है कि आप किसी बीमारी में डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, ठीक है, तो फ़िक्र मत करें, सूरत रहमान पढ़ें, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, पसंद आनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो है इतनी ज़्यादा मतलब खूबसूरत बात बताई है कि देखें एक खातून हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही है, अचानक रिपोर्ट्स आती हैं और बताते हैं कि बस किसी एंड पे हैं आप और कोई भी वक्त है आपका, ख़त्म हो जाएंगी ये। तो उसके बाद उन्होंने दवाइयों को छोड़ दिया, सूरत रहमान को पकड़ा, कुरान को पकड़ा, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, सूरत रहमान पढ़ी, उसका पानी पिया, उसको सुना। तो देखें कि कुछ टाइम बाद वो रिकवर होगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, कुछ लोग रिकवर नहीं होते, लेकिन देखें वो किस तरह रिकवर हो गई। तो बस कभी कभी हम जो है ना दुनिया की भीड़ में इतने गुम हो जाते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते। तो बस देखें अगर खुदा न खास्ता आपको भी किसी बीमारी में है मुब्तला, तो आप
डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, अपना इलाज करवाएं। ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं और आप घर ही बैठे रहें, ऐसा नहीं करना। डॉक्टर्स के पास जाना है, डॉक्टर्स इसीलिए कि आपको वो अच्छा ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तो डॉक्टर्स के पास जाने से मतलब ये है कि आप लोग रिकवर हो जाएंगे, मेडिसिन्स मिलेंगी, ठीक है। आप लोगों की बॉडी का जो लेवल ख़राब हुआ वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ आपने सूरत रहमान भी पढ़नी है, ठीक है। सूरत रहमान में हर बीमारी की शिफा है, हर बीमारी की शिफा सूरत रहमान है, ठीक है। सूरत रहमान पढ़ें, कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो लाजमी सूरत रहमान को पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इंशाअल्लाह हर बीमारी से निजात आपको हासिल होगी, हर परेशानी से निजात आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।